वन्देयु जानिजाय निसीह्याय मध्येन मदम् इच्छामि खमासमणो वन्देयु जानिजाय निसीह्याय मध्येन मदम् इच्छकार सुहराय सुख तप शरीर निर्बाध सुख संजम जात्रा निर्भो छोजी स्वामी साता छेजी ते गुरु प्रसाद भात पानी न लादे जोजी इच्छामि खमासमणो वन्देयु जानिजाय निसीह्याय मध्येन मदम् इच्छा कारण संधि सौ भगवान अब उठियोमी अम्बितर रायम खाम्यो हाँ इच्छम खामेमी राय जम किंची अपत्यम परपत्यम भते पाणे विणय वय वचे आलावे समावे उच्छासने समासने अंतर्भाषाए उवरी भाषाए जम किंची मध्य विणय परिहीनम सुहुमम वा पायरम वा तुबे जानः हम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्खड़म साहब जी आप सुख शांत हो? ते गुरु प्रसाद इच्छामि खमासमणो वन्देयु जानिजाय निसीह्याय मध्येन मदम् इच्छ कारण संधिसो भगवान बाण संधिसो संदेश इच्छा इच्छामि खमासमणो वन्देयु जानिजाय निसीह्याय मध्येन मदम् इच्छ कारण संधिसो भगवान बाण लेशो ले जाओ इच्छा इच्छामि खमासमणो वन्देयु जानिजाय निसीह्याय मध्येन मदम् इच्छा कार्य भगवान पसाय કર્યો વાણા પ્રસાદ કરાવશો જી नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं सर्वसा एषु पञ्च नमकारो सर्वभावपणासं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं तवै मङ्गलम् जय जगजीव जो पियानो जगगुरु जगानो जगनाहो जगबंधु जय जगपियानो जय सुयान प्रभु तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुणगाणं जय महब्बा महादेव सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदाय सर्वलब्धि निदानाय श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्म स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धना ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मला भाग्यशाली आज 24 अगस्त को शनिवार के दिन हमारी तीसरी क्लास इस समय आगम वासना जैना की तरफ से चलाई जा रही इस आगम वासना के अंदर प्रथम शतक का छठा उद्देश्य चल रहा है और ये छठा उद्देश्य एक विषय में यहाँ समाप्त होते ही सातवां उद्देश्य चालू। अब इस उद्देश्य के अंदर हमने ट्वेंटी फिफ्थ वाला टॉपिक जो था वो पढ़ा था और वो था लोक के विषय में। आज हमको यहाँ पर 26th टॉपिक जो मिला है वो है यहाँ जीव और पुद्गल का संबंध जो है उसकी बात है। अब देखिए सवाल आ रहा है अब जिसका हम आप संबंध के रूप में विचार कर रहे हैं तो जैसा कि आपको पहले ये देखना है
14 राजलोक के अंदर अब यहाँ पर जो है ये मुख्य जीवात्मा है। अब ये जो जीव है, जीव का अस्तित्व भी परमानेंट है। इधर आप देख रहे हो आकाश द्रव्य है, आप ये देख रहे हो धर्मास्तिकाय द्रव्य है। हाँ जी विजय भाई, इधर देखो ध्यान से। द होल यूनिवर्स इट इज नथिंग बट इट इज ओनली द कंपाउंड फॉर्म ऑफ द 5 सब्सटेंस। बोलो आरती बेन। The whole universe is nothing but it's composed of the five substances. हाँ, these are the 5 substances. So which are the permanent? Permanent in the sense it is anadi ananta. It remains in all the time. One of them is the space akashastika. Another is the dharmastika for the media of motion. Third one is the adharmastika in the rest, media of the rest. Fourth one is the pudgalastika, all types of atoms. And last one is the jivastika, जीव आत्मा। अब ये जो पांचों द्रव्य हैं ये परमानेंट है, त्रिकाल नित्य है, शाश्वत है, अनादि अनंत है। So that's why this whole universe is not created by anybody else. No one is the creator of them. Because can you say that there are not the raw material to make the space? Either there is no raw material to make the jiva, not at all. अब ये जो भी है, अब ये परमानेंट है। But some of the different schools of philosophies and other religions, they believe that the God is the creator of this universe. The God had created this, you say. अब वो उनकी अपनी अपनी जो धारणा है जिस प्रकार से। But what the Mahavir Swami says, according to the Jainism, so there is no question of any creation. So nobody can create that. So this way the whole universe is permanent. Now see here that Alokakash, which is the out of this whole loka, and inside there is the space which is the Lokakash. So here you can see inside there is the Lokakash, and infinite numbers of the living beings are also living in this loka. Similarly, all the Ananta Patgal Parmanu, it is also remaining in the same loka. So what type of the relation between two? जीव का आकाश के साथ संबंध है, जीव का धर्मास्ती काय के साथ है, अधर्मास्ती काय के साथ है। अब ये संबंध कैसा है? संयोग संबंध है। क्यों है साहब? इनका बंध नहीं हो रहा है। आप ये देखिए कि इनका जो है ये संयोग हो रहा है। संयोग हो रहा है तो वियोग भी होगा, फिर संयोग, फिर वियोग, फिर संयोग, फिर वियोग, फिर संयोग, फिर वियोग। ये बार बार जो है कितनी बार होता रहेगा?
अनंत बार होता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ये अनंत बार का जो संयोग वियोग चल रहा है, अब यहाँ से जीव जो है, ये जीवात्मा, अब ये यहाँ आ गए, तो यहाँ के संयोग का वियोग हो गए, यहाँ संयोग हो गया। यहाँ से फिर वापिस जो है ये जीवात्मा यहाँ आ जाए, तो यहाँ का वियोग हो गया, यहाँ संयोग बन गया साथ। तो ऐसा बार बार जो है वो चलता ही रहेगा। अब इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं आगे, ये भी चले। लेकिन अब ये चार द्रव्य हो गए। अब यहाँ चैप्टर जो चल रहा है, 26th चैप्टर है। गौतम स्वामी भगवान को पूछ रहे हैं, हे भगवान, क्या जीव और पुद्गल परस्पर संबद्ध है, परस्पर एक दूसरे से स्पष्ट है, या गाढ़ संबंध है, या परस्पर स्निग्धता चिकनाई से प्रतिबद्ध हुए हैं, जुड़े हुए हैं, या परस्पर गट्टी तक गाढ़ होकर रहे। अब यहाँ जो संबंध पूछे गए हैं, इन सब शब्दों का अर्थ आपको देखना है। इधर देखिए, अब पूरे लोक के अंदर सब जगह पर ये जो है एटम सब जगह पर है। अब बिटवीन एमंग द एटम्स जीवात्मा भी सब जगह पर है। कहीं पर भी जीवात्मा नहीं है ऐसा कोई स्पेस नहीं है। सो एवरीवेयर, लेकिन यहाँ चारों तरफ एटम्स भी है। अब ये दो की बात हमें करनी है। यहाँ क्वेश्चन टॉपिक जो चल रहा है इन दो का। अब यहाँ प्रश्न क्या है कि जीव का संबंध इन पुद्गल परमाणुओं के साथ कैसा है, व्हाट टाइप ऑफ द क्वालिटी ऑफ द रिलेशन। अब ये जो पूछा जा रहा है, तो इनके साथ अब आपको क्या देखना है। अब ये जो है संबंध किस प्रकार का है, क्या खाली स्पर्श संबंध है। स्पर्श मतलब क्या हो गया, सिर्फ क्या एक दूसरे को जो है टच करके बैठे हैं। If suppose when in your traveling you see, either in the train or bus, when you are sitting, someone else which is sitting beside you, so that is only the touch. Is there any relation? No. Either you may be the Jain, another person may be Muslim, another person may be Christian, whoever so may be, but he is touching to you, you are touching with him, your body touching or your cloth is touching, no doubt. But what type of the another relation? No, you will say I am Jain, but this fellow is the Christian person. But while we are traveling in the bus is common for all. The train is which is common for all. Metro is also common for all. So we are staying here. So to that type of only touch, अब उसके लिए यहाँ पर संस्कृत के अंदर ये स्पष्ट संबंध है। ऐसा स्पष्ट संबंध लोक में जीव का आकाश के साथ है, धर्मास्ती काय के साथ है, अधर्मास्ती काय के साथ है, बना रहता है भाई साहब। अब ये परमानेंट है। जीव का आकाश के साथ का संबंध छूटने वाला नहीं है। जीव का धर्मास्ती काय के साथ, अधर्मास्ती काय के साथ का संबंध, ये वाला संबंध जो है ये परमानेंट रहेगा।
और इससे जीवात्मा को कोई नुकसान नहीं है। और जीवात्मा से आकाश को या धर्मास्तिकाय को किसी को कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं, कोई हानि वृद्धि का कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, सोचिए समझे कि नहीं। अब रही बात किसके साथ, एक स्पर्श संबंध बताया है यहाँ पर, और दूसरा संबंध बताया है। ये जो है संबंध कौन सा हुआ है यहाँ पर, तो ये जो है परस्पर संयोग है। इसी तरह से यहाँ पर आप ये देखेंगे कि क्या इनके संबंध में बंध है, ये भी साथ में शब्द दिया है। अब बंध शब्द देकर ये कह रहे हैं कि भाई इसमें कोई स्निग्धता वाला बंध है। इज देयर वन टाइप ऑफ द ऑयली स्पर्श, ऐसा कुछ है क्या जी। अब किसके साथ है ऑयली टच जो है, ये देखना है आपको, या इसके साथ और कोई गाढ़ संबंध है। ऐसा किसके साथ, कौन सा कैसा गाढ़ संबंध है, सॉलिड संबंध है। अब ये सब बात यहाँ पर अलग अलग तरीके से विचार विमर्श कर रही है। इसलिए गौतम महावीर से पूछ रहे हैं भगवंत दूसरे पदार्थों के बंध संबंध, क्योंकि आकाश का स्पर्श आत्मा के साथ जो है वो बंध संबंध नहीं है। सिर्फ जो है वो कौन सा है, एक दूसरे के साथ जो है स्पर्श संबंध है, संयोग संबंध। अब उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो होगा छूट जाएगा, होगा छूट जाएगा। लेकिन जीव का उद्गल परमाणुओं के साथ का संयोग संबंध जो है वो हो जाएगा छूट जाएगा, हो जाएगा छूट जाएगा। ऐसा होता है क्या या नहीं होता है। हे गौतम, ये परस्पर इसी प्रकार रहे हुए हैं। मतलब क्या समझना है, यावत जीव और पुद्गल इस प्रकार से, हे गौतम, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल अलग अलग दे करके समझाए जा रहे हैं। कैसे एग्जाम्पल से आप समझेंगे इनको, तो ये कहा जा रहा है कि सपोज आपको ये देखना है कि एक बिग यूज जो है पॉन्ड है। अब यहाँ पर ये जो पानी वगैरह है, अब ये नौका है। अब जिस तरह से ये पानी के बीच चल रही है सब, अब इसके अंदर कोई अन्य वस्तु है और उसका संबंध यहाँ पर देखिए, कोई अन्य पॉल है यहाँ पर, इसका संबंध है वो देखिए। और ये जो है बोट है, तो व्हाट टाइप ऑफ द कनेक्शन बिटवीन टू, बोलो विजय भाई, ख्याल आया। જી સરજી ખ્યાલ નથી આવતો સરજી। मैंने बोला ये फुटबॉल है, ये भी पानी के ऊपर तैर रहा है। अब ये कोई एक्स वस्तु, ऐसी कोई आइटम है, ये भी पानी पर तैर रही है। और ये जो है बोट है, ये भी पानी पर है साहब। बताइए आप। इसका कोई संबंध नहीं है। अरे भाई साहब, स्पर्श संबंध पानी का है, जी संयोग संबंध पानी का है, ख्याल आया कि नहीं। अब यहाँ पर ये हो जाए कि इसके अंदर अगर कोई होल हो जाए, पानी अंदर चला जाए, समझे कि नहीं। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये नौका डूब करके अंदर आ जाए, सोच। अब ये अंदर नीचे आ गई, यहाँ पर जमीन पर आ गई।
अब इसके अंदर पानी का संबंध और इसके अंदर के पानी का संबंध, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? बोलो दर्शना बेन। મહારાજ સાહેબ ફરીથી સવાલ પૂછશો, સવાલ કહેશો? If the boat which is floating on the water, suppose there may be the hole inside and the water will come inside, then the boat will come on the bottom of the whole pond. So what is the difference between two? One is was floating and then another one is at the bottom of the ocean, but it has it is still the sparsh thing, the touch thing is still there. One is a partial touch, one is a full touch. हाँ, अब आपको ये देखना है यहाँ पर कि the water you see which is already touched with the wood of the boat, you see. Now what will happen inside when the water is coming, you see? So the whole wood of that boat, Submerged. it will be totally touched with the water. That wood will be totally water, you see. अब उसके आर पार अंदर भी पानी उतर गया. But suppose if there is the iron particle, then what will happen? Suppose this is the football, you see, which is already floating on this water. But what is the relation between two, you see? So यहाँ पर ये कह रहे हैं महावीर कि ये जो बोट है, अब इसका लकड़ा पानी में भीग करके पानी के साथ एक रस बन, because of that porosity inside the wood. So everything which come inside, that water come inside. अब ये स्थिति यहाँ पर इसकी बनी हुई है. ऐसी स्थिति में अब ये जो बोट है वो अंदर है, सेम लाइक दैट. अब वही बात यहाँ पर आपको कर रहे हैं कि ये जो चेतन आत्मा है, ये जो चेतन आत्मा है, ये हो गए आत्मा प्रदेश. अब इन आत्मा प्रदेशों के अंदर ये जब बाहर से कार्मिक एटम जो भी आ रहे हैं, अब जितने प्रमाण में ये कार्मिक एटम जो भी अंदर आ गए, अब इनका परिणाम क्या होगा? ये सब कार्मिक एटम्स है. अब ये कार्बन वर्गड़ा के पुद्गल परमाणु जब आत्मा प्रदेश में आत्मा के अंदर आ गए, अब इनका स्पर्श कैसा होगा? अब देखिए ये क्या फर्क पड़ा है. हाँ, अब विजय भाई बोलो, अब इनका संबंध कैसा है? स्पष्ट है, संयोग है, बद्ध है, चिकनाई वाला, स्निग्धता वाला, या गाढ़ है, सॉलिड है, कैसा है? ख्याल है? ये जो है आपको देखना है अलग से. हाँ, अब आपको ख्याल आ गया? जी साहब जी. स्पर्श स्पर्श है पूर्ण. अब ये जो बंध है, ये इतना जल्दी संयोग से वियोग नहीं होगा. ख्याल है कि नहीं? अब ये बोट को आप बाहर निकालो पानी से निकाल करके धूप में रखो. धूप में रख करके जब उसका सारा पानी सूख कर चला जाए, ड्राई हो जाएगी, तब आप उसको क्या कहेंगे साहब? वैसी स्थिति यहाँ पर जो है
आत्मा के साथ ये जो कार्मिक एटम्स आकर के जुड़ गए, बंद हो गए। अब ये बंद कैसा है? एक रस है, मतलब उसमें जो कार्मिक एटम्स के अंदर स्निग्ध स्पर्श था, अब वो स्निग्ध स्पर्श इसके साथ आकर के एक रस में बंध गया। तो यही बात यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे करके समझा रहे महावीर स्वामी। यहाँ पर यही लिख रहे हैं, ये जो है आपने देखा एक सिंगल एटम है। अब सिंगल एटम के अंदर एट ए टाइम जो है इसके अंदर ये कलर जो है वो रहेंगे, ये स्मेल जो है रहेंगे, ये टेस्ट रहेंगे, ये टच रहेगा। अब ये टच कितने प्रकार का है? एक टाइप है। कलर कितने प्रकार के हैं? ये 5 प्रकार के कलर है। और इधर ये स्मेल जो है वो 2 प्रकार के, ये टेस्ट है 5 प्रकार के। अब आप देखिए ये सब इतने प्रकार के हैं, तो एट ए टाइम अब इस एटम में कौन से रहेंगे, कितने रहेंगे साथ? तो यहाँ पर कलर कोई एक रहेगा, स्मेल कोई एक रहेगी, टेस्ट कोई एक रहेगा, अब टच कोई 2 रहेंगे। एटम्स की बात चल रही है। अब इस एटम्स के अंदर तो इसमें से कौन सा रहेगा? 8 में से तो ये जो है स्निग्ध, हाँ अब ये जो है इसमें रहेंगे सब। कहने करो, फॉलो नहीं, क्लिक। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये जिस तरह से रहेंगे, तो ये कौन से एटम हो गए? ये स्पेशली। अब ऐसे एटम्स का पूरा ग्रुप बन जाए, ये वाले एटम जो है ये पूरा ग्रुप बन गया इनका। अब इसका नाम यहाँ पर दिया है, ये कार्बन वर्गना है। कार्मिक एटम्स आप इनको कह सकते हो। यही कार्मिक एटम सिर्फ आत्मा के साथ चिपक कर कर्म बनने के काम आते हैं। सो दीज आर द रॉ मटेरियल फॉर कर्म। आत्मा के लिए अब ये जो है रॉ मटेरियल है, और ये रॉ मटेरियल इट इज एवरीवेयर इन द होल कॉस्मोस। बोलो आरती बहन, बोलो। The raw material for Atma is Vargana, and this Karman Vargana is in the entire universe. Karmic atoms are the raw material for karma. When the living being, the soul, will take this type of the karmic atoms and it will bind with the whole soul, you see, then it becomes karma. Just like you are taking the wheat flour, that wheat flour you are taking, putting the water and another thing and mix with it, then you become big as a chapati. Same like that. If the living being, the soul, when it will take this type of the karmic atoms inside, and then it will be converted in the karma form. अब ये जो कर्म बन गए, तो कर्म बनने का रॉ मटेरियल क्या? ये इनके रॉ मटेरियल। अब इस रॉ मटेरियल को एवरीवेयर इन द होल कॉस्मोस, इन द होल यूनिवर्स, इट इज एवरीवेयर। कितने हैं ये? अनंत 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 अनंत। So there is no end. And with the law of the causation, you see कि जिसके अंदर अब ये atom will never destroy, never disappear. Atoms are also living permanent, and another side the soul is also permanent. आत्मा भी permanent ही है, existence is permanent, and the existence of the atoms is also permanent.
अब इस आत्मा को ये एटम्स लेने हैं और लेकर इसी से कर्म बनाना है। तो इसके अंदर ये जो स्निग्धता, एटम्स के अंदर स्निग्धता, द स्टिकीनेस यू से, अब वो स्टिकीनेस की परसेंटेज जितने ज्यादा है उसके कारण ये एटम्स कार्मिक एटम्स बन गए, क्योंकि ये आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक कर रहे हैं। दैट कमिंग इफेक्ट यू सी, स्टिकीनेस जो है, अब ये जब चिपक जाएंगे ये कर्म बन गया। अब ये कितने वर्षों तक रहेंगे? 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, मैक्सिमम हाईएस्ट बंध स्थिति। 40 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, द मैक्सिमम हाईएस्ट बंध स्थिति इनकी ये बनी रहती है, मैक्सिमम। अब इतने लंबे काल तक इनको रहना है आत्मा के साथ में, और ये आत्मा के साथ चिपक कर जब रहेंगे बंध में, समझेंगे अब क्या हालत हो, ऐसे ही नहीं निकलेंगे सब। और फिर ये जीव को दुख देने वाली कर्म है, कर्म ने आत्मा के गुणों से ढक दिया है। See that this is the white cloth you see. If you will put in the red color, it becomes convert in the whole red. If you will put it in the black color, it will convert in the whole black color, you see. लेकिन that whiteness inside it is not destroyed, but it the color coating, the redness is coating layer on that white, you see. Same like that, Atma is permanent. अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य, these are the properties of the soul. It is permanent inside us. But this type of karmic atoms, when it binds with the soul, you see, then when it converts in the karma form, अब वो आत्मा को कितना दुख देंगे। और वो कर्म कैसे बनते हैं, कितने गाढ़ बनते हैं। तो यहाँ पर दो बात यहाँ पर आ गई। अब महावीर ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि ये जो कर्म के बंध हो गए, अब यहाँ पर ये जो है दो प्रकार बताए। अब देयर आर द टू टाइप्स ऑफ कर्म। अब जिनका आत्मा के साथ, आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस होकर बंद हो गया, अब इसमें से 90% कर्म ये शिथिल कर्म है। शिथिल कर्म का मतलब ये है कि ये इतने सॉलिड फॉर्म में नहीं है। यू कैन रिमूव इट, इट इज पॉसिबल टू रिमूव। कर्म क्षय कर सकते हैं। आप उपवास करो, आइमिल करो, अठाई करो, तप तपस्या, whatever you are doing, due to that you can destroy this 90% karma. But some of them, 5 to 10%, either it may be ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर 5 to 10% कुछ कर्म ऐसे हैं कि ये यहाँ पर सॉलिड है। नहीं आ रहा हूँ। अब ये 5 to 10% यहाँ पर शब्द प्रयोग किया क्या, इतने सॉलिड। अब क्या होगा, इधर देखिए कि ये जो कर्म है शिथिल वाले, अब ये शिथिल वाले जो कर्म है you can remove it easily when we are doing that 8 upas in Paryushan,
Either you are doing the 9 ambils and the ambil uli, or whenever you are doing the bela, tela, chhat and attham and other things, तो क्या होता है कि ये कर्म आपके इतने अगर निकल जाते हैं, अब ये देखिए इतनी कर्म की निर्जरा हो गई, ये इतनी निर्जरा होने से आत्मा का इतना गुण प्रकट हुआ, इतना गुण यहाँ पर आत्मा का ये प्रकट, यहाँ आत्मा का इतना ये गुण प्रकट हुआ जब ये लेयर ऑफ द कोटिंग ऑफ द कर्म क्या रहा, अब ये कर्म की कोटिंग यहाँ से कम हुई तो ये गुण प्रकट। For that purpose, we are doing our religious activities and the practice of penance, either upvas and ambil and tapasya, whatever you are doing. Either you are doing the samayik and other things, sambar and other things. So result is coming, this type of result. ख्याल है? हाँ? अब वो रिजल्ट आता है इनका, ख्याल है? ये जो रिजल्ट आता है तो इससे आत्मा का गुण प्रकट हो रहा है। Even now, you are attending the class and this is the Agam Vachana. So this is Jnanachar. ख्याल है? अब ये शुद्ध ज्ञानाचार है and within that Jnanachar we are doing that Swadhyaya. This Swadhyaya of the Bhagavati Sutra Agam. The Gautam Swami is the first disciple of the Mahavir Swami. He is asking some different question to the Mahavir Swami. And what the Mahavir Swami is explaining that. Describing something, they are giving some answer to them. So this type of what type of the discussion between Mahavir Swami and Gautam Swami, what type of the question they arises and what the Mahavir Swami is giving answer while we are studying. We are getting the proper knowledge about that topic. So this is our best Swadhyaya. Within this 1 hour, you see, you can do that Nirjara. So that ज्ञानावर्णीय कर्म की निर्जरा होने से ये आपका कर्म घटता है, क्षयोपशम होता है, ज्ञान गुण बढ़ता है। अब जो ज्ञान गुण बढ़ा अंदर से तो उसमें इतने पोर्शन में ज्ञान रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्वाध्याय हो गया, आइदर मेडिटेशन, आत्म ध्यान होगा तो भी निर्जरा होगी, कायोत्सर्ग होगा तो भी निर्जरा होगी, आत्मा स्वगुण रमणता में आचरण में जब भी रहे तब निर्जरा होगी। उपवास भी आत्मा के लिए है, आयम्बिल वगैरह सब आत्मा के लिए है, आत्मा कर रही है, कोई शरीर नहीं कर रहा है उपवास, आ रहे ना ख्याल में, तो वो भी कर्म क्षय का साधन बना है। तो यहाँ डिफाइन किया है कि 2 टाइप्स ऑफ दैट, वन ऑफ देम इज द गाढ़ कर्म बंध, निकाचित बंध है। ये कितना कैसा है, दिस इज नॉट दैट मच सॉलिड, कर्म तो ये भी बंधा है लेकिन 2 के अंदर इतना डिफरेंस चल रहा है। अब आगे पूछ रहे हैं कि हे भगवान, ये जीव पुद्गलों का संबंध अब जो बना है तो घट्टी त, यहाँ पर शब्द प्रयोग किया, इतना घट्ट कैसे हो गया, तो इट डिपेंड्स ऑन द गमिंग सिस्टम ऑफ दैट। इफ यू विल टेक द watery gum, how much that stickiness in that, either if you are taking that Fevicol, either you are taking that Araldite, what type of adhesive that is. So यहाँ पर they are using the गाढ़ और the घट्टित, कितना घट्टित होता है ये बात यहाँ पर बताई गई है। बोलो विजय भाई, पहले एक टॉपिक पूरा हो रहा है, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन इन दिस टॉपिक ओनली? Any questions for this? अच्छी मनाली Surinder ji, go ahead, please. मथे मनाली वाला साहब, जो बीमार होता है उपवास नहीं कर सकता, वो क्या कर सकता है? प्रदूषण में क्या कर सकते हैं? जो अभी बीमार आप अभी बैठे ना, आप स्वाध्याय तो कर रहे हो ना,
बीमार है, आप उपवास शामिल नहीं हो रहा है तो स्वाध्याय कर रहे हो, अभ्यास कर बाकी रहे हो सब लोग आप। करते हैं। बाह्य तप जो है वो फिजिकल ज्यादा है, अभ्यंतर तप वो स्पिरिचुअल आत्मा से ज्यादा है। प्रायश्चित है, विनय है, वैयावच है, स्वाध्याय है, मेडिटेशन है, कायोत्सर्ग है, वो आप कर सकते हो। उससे काफी अच्छी निद्रा होगी, वो भी हो सकती है। दोनों प्रकार है, जिससे जो हो सके करिए। चलिए अब मैं आगे का टॉपिक ले रहा हूं यहाँ पर, सूक्ष्म स्नेह काय पात। ये 27th टॉपिक जो दिया है, तो इसके अंदर हाँ जी, ये अब काय के स्वरूप में है, पानी के स्वरूप में है। तो प्रश्न गौतम स्वामी ये पूछ रहे हैं कि हे भगवान, सूक्ष्म स्नेह काय ऊपर पड़ता है, नीचे पड़ता है या तिरछा पड़ता है? तो भगवान कह रहे हैं गौतम बा, ऊर्ध्व लोक में वर्तुल वैताड्य आदि में भी पड़ता है, नीचे अधोलोक ग्रामों में भी पड़ता है, और तिरछा लोक में भी पड़ता है। अब जहां से बादर अपकाए पानी के जीव, और दीर्घ काल चिट्ठन्ति तहा, तो ये शब्द है कि ये क्या सूक्ष्म स्नेह काय, स्थूल अपकाय की बातें परस्पर समायुक्त होकर बहुत दीर्घ काल तक रहता है। हे गौतम, यह अर्थ समर्थ नहीं है, क्योंकि वह स्नेह, सूक्ष्म स्नेह काय शीघ्र ही विध्वस्त हो जाता है। इसी प्रकार है भगवान, वह उसी प्रकार है, यूं कहकर गौतम स्वामी तब स्वयं द्वारा आत्मा को भावित करते हुए विचरण करते हैं। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अब काय के गिरने के संबंध में 3 प्रश्नोत्तर अलग अलग किए हैं। तो सभी ऋतुओं में समित अर्थात रात्रि तथा दिन के प्रथम और अंतिम प्रहर में, यहाँ पर जिस तरह से आई वॉन्ट टू शो यू दिस अनदर पिक्चर ऑफ द, यहाँ पर जो बताया तमस काय क्या है। अब ये मे बी द डिफरेंट टॉपिक और द सेम, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट आई वांट टू शो यू दिस पिक्चर। यहाँ पर आपको ये देखने से ख्याल आ जाएगा कि पानी, अब देखिए चारों तरफ तो ह्यूज बिग ओशन, ख्याल आया। अब ये तमस्काय जो है, अब इतने ऊपर उछलते हैं, और इतने उछल कर कितने ऊपर तक जाते हैं। तो ये जो आपको बताया है, वहां 5वें देवलोक तक भी जाए, इतनी हाइट पर उछले, फिर नीचे आए, फिर देखो बीच में आपको देवलोक के दिखाई दे रहे हो। तो ये जो है जिस तरह से इनका भी उतर ऊपर चढ़ना, फिर इनका वापस नीचे आकर के गिरना, और फिर वापस ये जो है कितने विस्तार में फैल जाता है। अब इनका डिटेल जो है इतने मेजरमेंट आदि के साथ काफी लंबी तरह से बात बताई गई, बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल, ख्याल भी ना है। लेकिन अब ये टॉपिक जो है तमस काय का है, सामान्य से स्वरूप बताया है। अब इसका मेजरमेंट वगैरह बहुत बातें अलग अलग प्रकार की है, ये हम इसके साथ जोड़े या नहीं, तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ शब्द अलग, तमस का एक शब्द का यूज नहीं किया है, सूक्ष्म स्नेह काय पात।
अब ये करके फिर वापस इन्होंने स्नेह काय का अर्थ ऐसा पानी के ऊपर अर्थ किया है। अब वो कहाँ गिरे, कैसे गिरे, तो ये एक अलग से विस्तार, इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा विस्तार नहीं है, लेकिन इन जीवों के सारे में संबंध बता करके बात की है। अब इसमें सूक्ष्म वाला है, बादर वाले हैं, दोनों ही है ऐसा। तो ये बात मैंने आपको बताई अलग से। हाँ जी, अब यहाँ पर से ये चैप्टर समाप्त होता है और यहाँ पर ये आपको देखना है कि प्रथम शतक, और इसके बाद अब यहाँ पर ये सेवंथ चैप्टर जो है उद्देश्य, अब ये जो है उद्देश्य या उद्देश्य, तो both are the words are here। अब ये दोनों हैं ऐसा, तो इससे हमें ये यहाँ पर क्वेश्चन आंसर चलेंगे सर। अब इनके अंदर आपको ये देखना है, प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों में अलग अलग टॉपिक लेकर के पूछे जाएंगे, उनसे हमें ये ख्याल आ जाएगा कि कैसे कैसे किन जीवों के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो भी आप समझने की कोशिश करेंगे सभी। अब यहाँ पर इसका अध्ययन का नाम दिया है नेरये। अब ये जो नेरये शब्द है, जो नरक गति के अंदर नारकी जीव है, ये उनकी बात विशेष रूप से पूछ रहे हैं। और पहले भी आपने देखा कि 6 अध्ययन ये उद्देश्य हो गए, अलग अलग जगह पर नारकी जीवों के उद्देश्य की बात तो आ ही रही है। नरक गति के अंदर जो जीव जिस तरह से नरक गति में रहते हैं और वे नारकी की कक्षा में, अब नरक गति के नारकी जीवों की बात अगर आप देखें करें, तो इन जीवों का संसार क्या है, इनका जीवन कैसा है। अब ये अलग अलग प्रकार के जीव जो भी है, ये सब नारकी जीव है नरक गति के। अब इन नरक गति के नारक जीवों में अब कहाँ किस प्रकार के कैसे नारकी जीव रहते हैं, कहाँ किस प्रकार के नारकी जीव है, तो यहाँ गौतम स्वामी भगवान महावीर को ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे भगवान, नारकों में उत्पन्न होता हुआ नारक जीव एक भाग से एक भाग को आश्रित करके उत्पन्न होता है, या एक भाग से सर्व भाग को आश्रित करके उत्पन्न होता है, या सर्व भाग से एक भाग को आश्रित करके उत्पन्न होता, अथवा सब भागों में सब भागों से आश्रय करके उत्पन्न होता है। ये प्रश्न आपको समझ में कम आएगा। तो यहाँ पर नारकों में उत्पन्न होना, नारक जीव का एक भाग से एक भाग को आश्रित करके रहना,
कुछ ही दो चार चित्र है, ज्यादा तो नहीं है, जो प्राचीन काल के बड़े अच्छे पुराने चित्र मिलते हैं। उनमें से यहाँ पर ये देखो ध्यान से, सब नरक के नारकी जीवों के बारे में बताया। अब ये सिर्फ वहां की क्या है, वेदना पीड़ा के प्रकार है। कैसे नरक के नारकी जीवों को क्या वेदना दी जाती है, कैसी तीव्र वेदना उनकी है, ये वहां के चित्रों, प्राचीन काल के मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर जो है, ये चित्र ऐसे हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट में बने हुए मिलते हैं सर। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आए, इतनी भारी नरक के नारकी जीवों को जो वेदना है। अब ये जीव भी आते हैं, नरक में जन्म तो लेंगे, इनका भी जन्म होगा। अब ये जो नरक यहाँ से, ये तो हमारा जो है मनुष्य लोक है पृथ्वी पर। ये अब इतना जो है ये मनुष्य लोक। अब दो ही जीव नरक में जाने वाले हैं। अब या तो यहाँ से कोई मनुष्य जाए, या यहाँ से कोई पशु पक्षी जाए। तो ये जो है ये पहली नरक हो गई। अब ये दूसरी नरक है, फिर ये तीसरी नरक है, अब ये चौथी नरक है। इस तरह से यहाँ पर जब जीव इन नरकों में जाते हैं, तो वहां उनको जो उत्पन्न होने का आस है, जन्म लेने का है, तो वो यहाँ पर कैसे है कि उनकी कुंभियां बनी हुई। ये वहां की नरक की कुंभी है, जो वहां 84 लाख उत्पत्ति स्थान में है। तो जैसे जीव जो यहाँ पर आएंगे समझे, अब जिनको यहाँ उत्पन्न होना है, अब वो जो नारकी जीव यहाँ से आया, अब वो इसमें उत्पन्न हो रहा है। अब ये वहां की जो है नरक योनि है, 4 लाख नरक योनि है। अब इनके अंदर जो नारकी जीव आकर के पैदा होंगे, जन्म लेंगे समझे। अब जैसे ही जन्म लेंगे, तो ये प्रश्न वहां का है कि नारकी जीव जो आकर के जन्म लेंगे समझे कि नहीं, उन सब का अब किस तरह से कैसा स्वरूप क्या समझना। तो ये विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है कि इन जीवों के अंदर नारक आदि जीवों की उत्पत्ति, उद्वर्तन, आहार के संबंध में एक देश सर्वदेश अथवा अर्ध देश सर्वदेश विषमक प्रश्नोत्तर है। ऐसे 6 प्रश्न अलग बनते हैं। देश और सर्व के द्वारा उत्पाद आदि के 8 दंडक। अब उत्पन्न होता हुआ आहार लेता है, उद्वर्तमान निकलता हुआ, उद्वर्तमान आहार लेता, उत्पन्न हुआ और उत्पन्न हुआ आहार लेता है, उद्वृत्त निकलता हुआ और निकलता हुआ आहार लेता है। अब ये आपको देखना है कि ये जीव आया यहाँ से, अब वहां से यहाँ आया तो चलो भाई 2-4 समय में आ गए। अब जैसे ही उसको उत्पन्न होना है, तो यहाँ पर ये टाइम कितना है इनको,
ये सिर्फ 48 मिनट का टाइम है। मनुष्यों का हमारे यहाँ पर गर्भकाल जो है 9.5 महीने लगते हैं, वो यहाँ इन जीवों को ओनली 48 मिनट लगते हैं। तो 48 मिनट में जीव का आना मतलब अब आना हुआ, अब उसमें प्रवेश किया, अब उत्पन्न होता है और आहार लेता है। आहार लेने का मतलब वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु उसको इकट्ठे करते हैं। अब यहाँ चारों तरफ जो है ये वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु है ये। अब ये इसको लेने हैं, अब लेगा तब जाकर अपना शरीर बनाएगा। अब ह्यूमन स्ट्रक्चर जो मनुष्य का हमारा है, 2 आंख है, दो कान है, 2 नाक है, 2 होंठ है, फिर शरीर है, 2 हाथ है, 2 पैर है। ये जो ह्यूमन बॉडी की डिजाइन जो है, इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है, इनको सबको इसी तरह से बनाना है। ये भी नरक के नारकी जीव सभी पंचेंद्रिय, और सब पंचेंद्रिय तो पंचेंद्रिय की डिजाइन का स्ट्रक्चर इनको तैयार करना है। ख्याल है, ये फायदा है। अब इनको जो स्ट्रक्चर तैयार करना है, ये तैयार करके इनको अपनी तरफ से सब कुछ है, तो ये उत्पन्न होते हैं, अब आहार लेते हैं। तो ये गौतम स्वामी ने यहाँ प्रश्न उपस्थित किया है कि हे भगवान, ये नरक में जो भी आए, कितने आ रहे हैं? बोलो विजय भाई, रोज કેટલા જાય છે ત્યાં? Every day, how many living beings, those who are coming from here, from the human being area or the animal area, so they are coming in this narak every असंख्य day. असंख्य मतलब टोटल असंख्य है, सब मिलाकर 7 नरकों के अंदर मिलाकर के टोटली असंख्य। और ये असंख्य का फिगर भी परमानेंट है, अनंत अनंत काल पहले भी असंख्य का फिगर था। टुडे दिस इज फिगर इज इनन्यूमरेबल, एंड इन फ्यूचर आफ्टर द अनंत काल, आफ्टर द इन्फिनिट टाइम, यू सी अगेन दे विल बी अनंत, असंख्य ही रहेंगे। अब ये जो जिस तरह से नारकी जीवों को है, तो यहाँ पर ये आहार लेना मतलब वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु इनको इकट्ठे कर दें, लेने पड़े, उसका शरीर बनाएंगे। अब विद इन 48 मिनट इनको फटाफट फास्ट शरीर बनाना है। नारकी जीवों की वहां की व्यवस्था कैसी है? देर इज नो मदर, देर इज नो फादर एट ऑल। अब वहां मदर फादर तो कोई है ही नहीं। अब फिर कहा, ये कुंभी बोलते हैं इसको, कुंभी। अब इस कुंभी में जाकर के इन जीवों को अपनी शरीर रचना करनी है, बस। क्या है, कुंभी में जा करके, अब एक कुंभी में एट ए टाइम 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 जो आ, अब सब जगह 7 नरकों में कुंभियां बनी हुई हैं। अब कहाँ कितने आएंगे सब? तो ये प्रश्न है कि उत्पन्न होना, उत्पन्न होकर आहार लेना, फिर वापस बाहर निकलना, फिर उद्वर्तमान आहार लेना निकलते हुए, तो वैक्रिय शरीर इनका बनेगा। यहाँ आहार लेना मतलब हमारे जैसा वर्ड मीनिंग मत बैठाना ना कि भोजन कर रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा तो ये जो है जिस तरह से आहार आदि ग्रहण करके शरीर की रचना करेंगे, है। अब जीवों का ये जो विषय चल रहा है, इतना ही क्वेश्चन है विषय। अब इसके बाद जीवों की कल हम स्टडी करेंगे विग्रह गति। कहलाया, आज हमको यहाँ पर टॉपिक इतना ही स्टार्ट हो रहा है। तो अब 7th उद्देश्यक है, और इसके अंदर जो कल हम डिस्कशन करेंगे उससे आपको विषय ज्यादा दूसरा टॉपिक आएगा। बोलो खुशबूबेन, खाली સાહેબ શબ્દ જ પૂછો, કુંભીનું મતલબ શું થયું? ઉલટા મટકા રખો, કુંભી, કુંભો કુંભો હોય છે ને, શું
तो पानी एनु पानी भरने के लिए जो कुंजा वगैरह होता है वैसा है, तो उसमें आकर नारकी जीव जन्म लेते हैं। ओके थैंक यू साहब जी સાહેબ આહાર શું લે છે? आहार ये उनका वैक्रिय वर्गना के पुद्गल परमाणु। અચ્છા, અને સાહેબ તબસ્કા એટલે શું? એટલે કાકા પાણી ઉપરથી પડે ને, હા, એટલે અચ્છા, સમુદ્રમાંથી ઉછળીને પાણી જે ખૂબ ઉપર જાય એ પાછું કાલાંતરે આવીને પડે। ઓકે, બથેર વંદાવી સાહેબ, થેન્ક યુ. Go ahead, Khushbubin, again. સાહેબજી તો એ વૈક્રિય વર્ગના પૂતગલ પરમાણુ જેટલું એમનું આયુષ્ય છે એટલા ટાઈમ લેવું જ પડે કન્ટિન્યુ हाँ, ઓ ઓકે नहीं तो शरीर नहीं बने ने પછી। साहब जी, ओके आपने बताया ये नारकी जीव एक कुंभी में अनेक आ सकते हैं। हाँ, एक साथ एक कुंभी में कभी 2 4 5 10 20, अब आते ही इतने आते हैं तो क्या करें। हमारे मदर के यूट्रस के अंदर इतनी छोटी सी जगह है, और उसमें आपने देखा ट्विंस होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। तो ये तो नारकी जीव है भाई साहब। हमारे तो ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर में तो बोन्स ब्लड्स वगैरह एवरीथिंग है, वहां उनके शरीर की रचना कैसी है सोचिए, वैक्रिय वर्गना के पुद्गल परमाणु के। तो साहब जी, इसमें जो आंसर दिया आपने बताया क्या कि किस तरह आहार लेते हैं, एक के बाद एक लेते हैं, एक साथ में लेते हैं, या शरीर कैसे बनाते हैं, उसका उत्तर मिला। हाँ, तो शरीर मतलब आएंगे ना, वैक्रिय वर्गना के पुद्गल परमाणु इट इज एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, तो सबको लेना ही है। वो उनके आहार मतलब आहरणम। अब वो आहार लेने की वैक्रिय वर्गना के पुद्गल परमाणु लेके फिर अपने बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। जी साहब जी, हाँ दर्शना जी। बेन को। Maharaj Sahib, each hell level has how many kumbhis? हाउ मेनी? Only one? नो नो, अब वहां 4 लाख जो है उत्पत्ति स्थान अलग अलग उद्योनियां हैं, और ऐसे 84 लाख जन्म स्थान हो जाए। असंख्य जीव है ना। इन ऑल द 7 hell इसी नरक में देर आर द इनन्यूमरेबल फिगर्स ऑफ द लिविंग बीइंग। तो ऐसे 1 2 से तो नहीं चलेगा। Thank you, Maharaj Sahib. हाँ जी, बोलिए। सर जी, और कोई तो प्रश्न? एनी मोर क्वेश्चंस? जी मथेण मदामी साहब जी, जल का यत्न सु, अब का है पानी, वाटर, and that's the same as तमस्काय। नॉट तमस्का है, वो उसका ग्रुप ऑफ वाटर। वो ओशन के ऊपर से उछल करके ऊपर जाता है, वो एक अलग प्रकार है, तमस्काय कहलाएगा। अब यहाँ देह था ना शब्द, इसलिए जल का है। हिंदी वर्ड इज जल का है। अगेन द शास्त्र वर्ड इज अब का है। यू कैन यूज द वर्ड वाटर इज। અને like what was, and then why did you talk about तमस्काय? Like you said that it goes all the way to Devlok. That is तमस्काय। In the huge big ocean, the water it comes out, you see। अब वो इतनी हाइट पर जाकर के फिर वापस उछल करके नीचे गिरे, वो एक अलग प्रकार है तमस्काय का। सर जी, और एक प्रश्न, स्नेह सूक्ष्म काय ये उद्गल का ही स्वरूप है, सूक्ष्म काय? अब काय के सूक्ष्म जीव भी है और स्थूल जीव भी है। बादल पानी के सूक्ष्म जीव 14 राजलोक में एवरीवेयर है, बट द ड्रिंकिंग वाटर व्हाट वी आर ड्रिंकिंग वो हमारे यहाँ पर ही है।
अब ऊपर स्वर्ग में भी नहीं है, नरक में भी नहीं है। तो वो जो सूक्ष्म स्नेह काय जो है, बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं कि जो दिखाई नहीं देते, और ये स्नेह काय पूरे लोक में है, सर्वत्र सूक्ष्म वाले। जी हम सर। जो यूज कर रहे हैं दैट इज बादर अप काय। जी सर। नमो हरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायणम, नमो लो ये सब वसातु ये सुपंच नमकारो सर्व पावपनासन मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं, प्रधानं सर्वधर्म जयनं जयति शाश्वतं। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद सब। त्रिकाल वंदना करती सबको साहेब प्रणाम। त्रिकाल वंदना साताમાં રહેજો। वंदना साहेब जी। त्रिकाल वंदना धर्म लाभ ભરત સાહેબ નેક્સ્ટ વીક આપણે પર્યુષણ છે તો ક્લાસીસ છે કે નહીં? पर्यूषण के व्याख्यान में, ઓકે हाँ नहीं, पर्यूषण में अपने क्लासेस आमंत्रण नहीं, है लेकिन कि- पर्यूषण में 2 टाइम के लेक्चर जो पर्यूषण के व्याख्यान वो स्पेशल चलेंगे। पथिन वंदा में क्लास के दरमियान व्याख्यान चलेंगे जो इंडिया वाले वो यूट्यूब के माध्यम से हमें देखना है। दोनों मॉर्निंग टाइम 9:30 to 11:30 एंड आफ्टरनून 2:30 to 4:30। So this is India time. Okay. हाँ Ted Maharaj, कृपा कराई। So everybody what he said is that गया मासी गया, महाराज गया, पदारी गया। अच्छा, what he is trying to say कि doing Paryushan we will not have our Zoom class, regular Zoom class, but those who wants to listen to his pravachan on YouTube, they will be available, which he is going to give over there in India, 9:30 to 11, which is Kalpa Sutra they are reading, and then afternoon. So everything will be on his YouTube channel, Viralayam, Dr. Arun Vijayji Maharaj. YouTube, all of you know his channel, right? So on that it will be posted all the lectures. So then Saturday, Sunday, our Jaina class won't be there. No, I don't think so, but confirm with him because Okay. it's every year. It's every year. We don't have classes doing Paryushan રાઈટ Okay, okay. Great. Thank you. because for their that. activities is more ना उनका वहाँ मंदिर में वहाँ जहाँ वो रह अभी है विराजमान है वहाँ एक्टिविटी सारा दिन चलती है पोषद ये वो वगैरह. So I don't think he'll able to use any instrument. So Sure. Okay. but make sure please. And for your- we will not meet during Paryushan and meet after on the week end that Yeah. follows the Paryushan Correct. for all particles. And તો I'll નેક્સ્ટ ટુ post that. વી વોન્ટ મીટ. Ji? I don't think so. Next week, I don't think we'll meet. But we Right. can confirm with him tomorrow, Vijay Bhai. Okay. Go I ahead, will do you know, that. confirm with him and then you can make an announcement. Sure. Right? Okay. Thank Thank you, you all. everybody. Jai Jin. जय जिनेन्द्र प्रणाम। Thank you. Jai Jin. વિજયભાઈ થેન્ક યુ।